गुड मॉर्निंग। आज विजडम ट्री आप लोगों के सामने हम लोग श्रृंखला की दूसरी कड़ी में पहुंच रहे हैं, जहां पर मैंने जो आपको बताया था कि हमारी प्रयास ये है कि सामुदायिक शिक्षा जो है वो भारतवर्ष के ग्रामीण परिवेश में, जहां पे पहली जनरेशन या दूसरी जनरेशन अगर या तीसरी जनरेशन शिक्षा में है तो शिक्षा के इम्पोर्टेंस को, महत्व को समझ सके, उसकी ये दूसरी कड़ी है जिसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने का प्रयास करूँगा कि जो 3 से 8 इयर्स तक का एज ग्रुप है स्पेशली, उसमें कैसे केयर गिविंग करना है एंड व्हाट काइंड ऑफ जो ब्रेन डेवलपमेंट है बच्चों के अंदर, आपको कैसे चेक करना है और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट को पता चलेगा, आपको उस पर ध्यान देना है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मैंने आपको बताया था कि जो क्राइटेरिया है 533+4, और जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बाल वाटिका टीचर्स एंड एट द सेम टाइम बाल वाटिका टीचर्स का भी अभी आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छा कैरियर के रूप में डेवलपमेंट हो रहा है। आप जो स्टूडेंट्स को अर्ली जॉब चाहिए तो वो आफ्टर 12th बाल वाटिका टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डैट मीन्स उनके पास नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग की डिग्री होनी चाहिए एंड दैट टू शुड बी अप्रूव्ड, और उसका एक फिक्स्ड करिकुलम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। नाउ अब हम लोग आते हैं कि हमें करना क्या है बच्चे के साथ। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा मतलब ये कह सकते हैं कि कल्चरल लैकुना था, या कल्चरली हम लोग उस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे थे। वो ये है कि जनरली इन इंडियन सोसाइटी द मदर्स टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, मतलब माँ जो है पूरा ध्यान रखती है अपने बच्चे के डेवलपमेंट एंड सारी चीज़ में। बट एट द सेम टाइम अभी क्या ज़रूरत है कि पेरेंट्स में फादर को भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए इन केयर गिविंग में। एट दिस इज रीज़न बिहाइंड कि अभी डाटाज के अनुसार ये चीज़ सामने आया है। अगर आप NFHS का डाटा देखेंगे या फैमिली प्लानिंग का डाटा देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट का, तो उसमें ये चीज़ आया है कि जो पेरेंट्स की है, खास करके फादर का जो एक लगाव है बच्चे के प्रति एंड जो संवेदना है एक ह्यूमैनिटी का और फैमिली बॉन्डिंग का, वो इवॉल्व नहीं कर पाता है जस्ट लाइक अ मदर। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फैमिली है उसमें मदर हैज़ टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम चाइल्ड बियरिंग, चाइल्ड रियरिंग टू टेकिंग द किचन मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, वेलफेयर ऑफ द हाउस एंड लीडिंग द हाउस, एवरीथिंग आई विल से। तो इस कंडीशन में मदर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, और इसमें होता क्या है कि जो बॉन्डिंग फादर के साथ भी डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर एक फादर को भी वो कंट्रीब्यूट करते देखेगा हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, तो ही विल लर्न द एक्टिविटीज़ जो ये जो क्लियर कट एक डिवीज़न है कि लड़के खाना नहीं बना सकते, लड़के चाइल्ड बियरिंग नहीं कर सकते, तो ये डिवीज़न टूटेगा। और जब ये डिवीज़न टूटेगा तो इंडिया नेशनल डेवलपमेंट में इन सारे चीज़ों को बढ़ावा देगा। डैट मीन्स कि जो ऑब्जर्वेटरी लर्निंग है बच्चे की एंड एट द सेम टाइम ऑब्जर्वेटरी एक्सपीरियंसेस एट द यंग एज है, वो डेवलप होगा कि नहीं देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। जेंडर के आधार पे ऐसा कोई वो नहीं है, डिवीजन नहीं है हमारे सोसाइटी में। इसलिए पेरेंट्स को, मदर फादर दोनों को हर एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो उनका बच्चा देखे तो वो सीख सके। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अनदर चीज़ जो बार बार मैं आपको फोकस किया हूँ इस चीज़ को बताने के लिए कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि द वे हमारा फूड साइकिल चेंज हुआ है एंड फूड बिहेवियर इंडिया में चेंज हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतनीय है। क्योंकि अगर आप बच्चों के बीच जाएंगे तो दे आर फेसिंग ए लॉट मेनी डिजीज, स्पेशली ओबेसिटी पार्ट 2, ओबेसिटी टाइप 2, एंड एट द सेम टाइम other diseases like anemia, obesity and malnutrition, everything. इस कंडीशन में you have to take very natural foods and at the same time whatever the food has been suggested by WHO, that is very important for the development of brain and at the same time जो बॉडी के एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए। दूसरा चीज़ जो यहाँ पर वो ध्यान देना है, आप इस चीज़ को याद रखिए कि मोटर स्किल्स
जो मतलब बॉडी का एक्टिविटी है वो बच्चों का अच्छा होना चाहिए। डैट मीन्स यू शुड गिव वेरी मच अपॉर्चुनिटी एंड स्पेस टू प्ले द स्टूडेंट्स, प्ले द चाइल्ड, क्योंकि वो उसका लर्नेबिलिटी को पता चलेगा आपको। ये मैं इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि इफ़ यू विल गो थ्रू द आइडिया एंड अप्रोच ऑफ फिनलैंड एजुकेशन मॉडल और जापान एजुकेशन मॉडल, देन यू विल लर्न डैट, आपको ये बात पता चलेगा कि जो फिनलैंड है या जापान है वहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों को बहुत फ्रीडम दिया जाता है सीखने के लिए चीज़ों को खुद से। और साथ ही ये भी चीज़ दिया जाता है कि जैसे अगर आप जापान के क्लासरूम्स वगैरह को देखेंगे तो जस्ट लाइक अपने यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था नेतरहाट, आज भी है। तो नेतरहाट में आश्रम व्यवस्था था, हॉस्टल्स वर इन द फॉर्म ऑफ आश्रम्स। वहाँ पर जो सारी सैनिटेशन एंड जो क्लीननेस का काम था वो बच्चे स्वयं करते थे, जिसका एक आप बहुत बेहतर रिजल्ट देखेंगे उनके कैरेक्टर पे एंड एट द सेम टाइम उनकी जिम्मेदारियों पर। नाउ मैं कुछ आपको प्रोग्राम्स की बात बताऊंगा कि किस तरीके से अभी भारत सरकार ने कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स जो है अक्रॉस बिहार और नेशंस चलाने का कोशिश किया है, और वहाँ पर फादर को रोल दिया गया है एंड फादर हैज़ बिकम द रोल मॉडल फॉर द चाइल्ड बियरिंग डेवलपमेंट इन इंडिया। जैसे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल स्टेट्स में मेंस कैंपेन इंडिया चैप्टर शुरू किया गया है, जिसमें मेन जो है केयर गिवर का काम कर रहे हैं अपने बच्चों का विद द हेल्प ऑफ ANC, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, प्लेग्राउंड एंड ऑल। अगर बिहार में देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा, समस्तीपुर और पटना में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है इंगेज मेन लर्निंग पायलट। उसी तरीके से समस्तीपुर में एक और भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है मेल इंगेजमेंट पायलट, इंगेज मेन लर्निंग पायलट एंड एट द सेम टाइम मेल इंगेज पायलट। दूसरी चीज़ और भी एक PCI इंडिया के द्वारा और डालबर्ग के द्वारा चल रहा है, देख रेख हमारी शादी, बिहार का ये प्रोग्राम है जिसमें जो फादर है वो फीडिंग, न्यूट्रिशन प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग डिस्कशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनको ये रोल दिया जा रहा है। मेन केयर कैंपेन ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, मल्टीपल स्टेट्स में चल रहा है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसे ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रामीण फाउंडेशन किचन गार्डन्स, जिसमें जो फैमिली मेम्बर्स है स्पेशली मेल, दे आर लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। तो ये जो मैं आपको बताया कि जो बाल वाटिका टीचर्स या बाल वाटिका में जो क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं जैसे नर्सरी, LKG और 1 तक में, इसमें इस तरीके से पेरेंट्स को रोल निभाना है दोनों को। और वहाँ पर मैथमेटिकल स्किल्स, डैट मीन्स आपको जिसको हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं या इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वो करना है थ्रू द आइडिया ऑफ मेमोरी पावर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स जो होता है इस एज में कैंडिडेट का, बच्चे का, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आप मेमोरी स्किल्स पे उनको ध्यान दिला सकते हैं। एट द सेम टाइम ऑब्जर्वेशनल मेमोरी एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी, एंड दे आर हैविंग वेरी गुड लिसनिंग स्ट्रेंथ एट दिस एज। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर पेरेंट्स को ये भी सपोर्ट करना है कि दे शुड बी केयर गिवर इन अ सेंस डैट अगर उनके अंदर कोई क्यूरियोसिटी है तो उस क्यूरियोसिटी को ना मारा जाए और बच्चों को स्कोप दिया जाए। अब इसमें मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके साथ साथ देयर इज़ प्रोग्राम अंडर NDLI, डैट मीन्स नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। आप ये बात से बहुत अच्छे तरीके से रूबरू होंगे कि भारत सरकार ने इन चीज़ों को वीडियो, टेक्स्ट बुक एंड एट द सेम टाइम स्पेशल क्लासेस के रूप में जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसके अंदर एक प्रोग्राम चलता है दीक्षा, जहाँ पर बाल वाटिका टीचर से लेकर के सारी चीज़ों को भारत सरकार ने कोशिश किया है कि डिजिटल फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि जो दूरस्थ बच्चे हैं और जिनको अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, और आई विल से डैट कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट सो गुड इन देयर लोकेशन, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकें और इंगेजिंग क्लासेस भी चल सके। मेरा ये प्रोग्राम भारतीय जो ग्रामीण व्यवस्था के लोग हैं जिन्हें शिक्षा का उतना ज़्यादा पता नहीं है, जो न्यू
नेशनल फ्रेमवर्क कारिकुलम वगैरह के बारे में पता नहीं है। तो हमारा एक सेशन शुरू होने वाला है जो प्रतिदिन 9 बजे शाम में लाइव रहेगा यूट्यूब पे। वहाँ पर शिक्षा संबंधित, बच्चों के कैरियर संबंधित और एट द सेम टाइम कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए ताकि वो बेहतर यूनिवर्सिटी में जा सकें, इन सब चीज़ों के ऊपर एक प्रोग्राम रहेगा लाइव। जिनको भी जो क्वेरीज रहेगा वो आराम से वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। एंड वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम सो डैट वी वांट्स आवर ऑब्जेक्टिव इज़, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत एक इंफॉर्मेशन एज सोसाइटी में इंफॉर्मेशन सोसाइटी बन सके, हमारे यहाँ पर सिविक्स अवेयरनेस की परिकल्पना बढ़ सके और एक नई नेशनलिज्म आए जिसमें इंडिविजुअल देश के कंट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट के बारे में सोच सके। इस धारणा से इस चीज़ की शुरुआत की जा रही है और उम्मीद और आशा है कि आप सभी इस मुहिम में साथ लेंगे। और मेरी आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन संबंधित, शिक्षा संबंधित और शैक्षणिक सहायता हम आप तक पहुंचा सकें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग विजडम ट्री। आई एम रंजीत कुमार and I am trying my best to become a bridge between institutional education system of India and at the same time the different mode of education. That means कि भारत सरकार की अपनी एक प्रयास है जो काफ़ी बेहतर और उम्दा है, but at the same time हमारी being an individual and being in the line of this education, I am trying my best to provide the education and become a bridge इन द गैप ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर एजुकेशनल गैप है, जहाँ पे पेरेंट्स को दिक्कत है, समुदाय को दिक्कत है। क्योंकि मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि इफ़ यू विल गो थ्रू द आइडिया एंड लर्निंग ऑफ फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम देन यू विल फाइंड दैट कि उनके एजुकेशन सिस्टम में जो सामुदायिक शिक्षा है उनकी बहुत ज़्यादा महत्व है, कम्युनिटी लर्निंग। और आई थिंक दैट कि कम्युनिटी लर्निंग इन इंडिया इफ़ इट विल डेवलप, तो मुझे लगता है कि ये सामुदायिक शिक्षा एक भारत वर्ष में इंटीग्रेशन का भी काम करेगा, फ्रेटर्निटी का भी काम करेगा एंड एक कलेक्टिव एफर्ट रहेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो थैंक यू वंस अगेन, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।